दोस्तों, मेरा नाम है जिनसी और मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। कहानी का नाम है चुलबुल की पूंछ और कहानी का लेखन किया है सावित्री सिंह ने। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक थी गिलहरी, बड़ी ही चंचल, बड़ी ही नटखट। नाम था उसका चुलबुल। एक दिन चुलबुल पेड़ पर बैठ के अखरोट खा रही थी। इतने में उसकी नजर अपनी पूंछ पर पड़ी। वह सोचने लगी, इतनी हल्की पूंछ थोड़ी होती है कोई। मेरी पूंछ तो इतनी हल्की है कि पता ही नहीं चलता कोई पूंछ लग भी रही है कि नहीं। मेरे को नहीं चाहिए ये पूंछ, तो क्या किया जाए अब इस पूंछ का। चुलबुल सोच में पड़ गई। चुलबुल सोचती रही। बड़े सोच विचार के बाद उसको डॉक्टर बॉम्बो भालू का ख्याल आया। बस फिर क्या था, चल पड़ी वो डॉक्टर बॉम्बो भालू के अस्पताल के लिए। वहां जाके उसने देखा कि यहाँ तो बड़े सारे पूंछ लग रहे हैं, तो मैं कौन सा लूं अब इसमें से। वो सोच ही रही थी कि इतने में वहां डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने पूछा, अरे चुलबुल, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। चुलबुल ने बताया, डॉक्टर बाबा, डॉक्टर दादा, मेरे को ना अपनी पूंछ नहीं पसंद। मेरी पूंछ हटा के आप मेरे को बंदर की पूंछ लगा दो। मैं भी बंदर भैया की तरह बड़े बड़े पेड़ों में डालियों पे जाके अपनी लंबी पूंछ लटका के बैठूंगा। मेरे को बंदर दादी की पूंछ लगा दो। तो डॉक्टर ने उसको समझाया, नहीं चुलबुल, तुम ये पूंछ नहीं लगा सकती, तुम्हारे लिए ये पूंछ ठीक नहीं है। चुलबुल का क्या था, चुलबुल मानने थोड़ी वाली थी। चुलबुल तो बड़ी जिद्दी थी, वो अपनी जिद पे अड़ी रही। उसने डॉक्टर दादा की एक ना सुनी, तो डॉक्टर दादा को तो अब मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है चुलबुल, अब तुम इतना जिद कर ही रही हो तो मैं लगा देता हूँ बंदर की पूंछ। और डॉक्टर दादा ने अपना चश्मा पहना और उन्होंने चुलबुल की पूंछ हटा के बंदर की पूंछ लगा दी। अब चुलबुल बहुत खुश थी कि उसको अब अपनी पूंछ नहीं, अब उसको बंदर की पूंछ मिल गई थी। वो खुशी के मारे नाचने लगी। उसने डॉक्टर दादा को धन्यवाद बोल के वो अपने पूंछ के साथ निकल पड़ी। चुलबुल बहुत खुश थी, उसको बंदर की पूंछ जो मिल गई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बंदर की पूंछ इतनी भारी थी कि उसे तो चला भी नहीं जा रहा था। वो जब तक पेड़ तक पहुंची तो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसका मन किया कि वो पेड़ पर चढ़ जाए और थोड़ी देर आराम करे वहां जाके। पर ये क्या, उससे तो पेड़ पे भी नहीं चढ़ा जा रहा। वो इतनी थक चुकी थी इस पूंछ के साथ। उसको समझ आ गया था कि बंदर की पूंछ ठीक नहीं है उसके लिए। वो जैसे तैसे वापस पहुंची डॉक्टर के पास। उसने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर दादा, ये बंदर की पूंछ तो बहुत भारी है, मुझसे नहीं होगी ये, मेरे को कोई और पूंछ लगा दो, मेरे से नहीं होगी ये बंदर की पूंछ। डॉक्टर दादा ने बोला, चुलबुल, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी हल्की पूंछ लगा देता हूँ। अब डॉक्टर दादा ने बिल्ली की पूंछ लगा दी। अब चुलबुल दोबारा बहुत खुश हो गई थी, उसको एक हल्की पूंछ जो मिल गई। अब वो खुश होके दोबारा डॉक्टर को धन्यवाद बोल के निकल पड़ी। अब वो चल के इतना थक गई थी कि उसको थोड़ा सोने का मन किया, तो वो एक पेड़ के नीचे जाके सो गई। अब उसकी आंख लगी ही थी कि उसको एक आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ा सा कुत्ता, उसकी पूंछ की वजह से उसको बिल्ली समझ बैठा। चुलबुल भागी और कुत्ता उसके पीछे। चुलबुल भागते भागते डॉक्टर बॉम्बो के अस्पताल जा पहुंची। डॉक्टर बॉम्बो बोले, अब क्या हुआ चुलबुल। चुलबुल बोली, डॉक्टर दादा, ये कुत्ता तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरे को बिल्ली समझ बैठा। ये तो अब मेरे को किसी की पूंछ नहीं चाहिए, मेरे को आप मेरी पूंछ लगा दो, मेरी पूंछ सबसे अच्छी है। अब चुलबुल को समझ आ गया था कि उसके लिए
उसकी पूंछ ही सबसे अच्छी रहेगी। डॉक्टर दादा ने उसकी पूंछ वापस बहुत खुश थी। उसने अब चैन की सांस ली क्योंकि अब उसको अपनी पूंछ वापस मिल गई थी। चुलबुल बहुत खुश थी अब, और उसके मन में सिर्फ एक ही गाना था, अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं है मुझे भारी।